तो चले गए, अब शरीर ही रह गया, तो शरीर से अलग है वो तो अलग चले गए, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। अगर जीते जी उसी को जान ले तो वही आत्मस्वरूप में स्थिति है। अब भगवान का खूब भजन करे, दूसरों का उपकार करे, पवित्र भोजन पावे और अधिकतर ब्रह्मचर्य से रहे। क्योंकि इस मार्ग के लिए जो दिमाग की ताकत चाहिए वो हलवा बादाम से नहीं आती, वो ब्रह्मचर्य से आती है। नहीं, दिमाग ही नहीं लगेगा। आप लिखो राधा नाम और 1 घंटा उसी पे ऐसे रहो, राधा बिल्कुल हटेगा नहीं, हर समय अंदर राधा चल रहा है, राधा सुन रहे हैं, दिमाग फटने लगेगा, मन भागने लगेगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहे, थोड़ी देर में ऐसे लगेगा ऐसे, और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। तो संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ को उचित आदेश है। विरक्त को या जिनका ब्याह नहीं हुआ उनको तो बहुत संयम से अपने जीवन को भगवान की तरफ बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, ये वो बस ब्रह्मचर्य नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। जैसे अपने को लोग बहुत वीर मानते हैं, हम कहते हैं वीर बहादुर हो तो वीर को रोक के देखो, वीर हो तो वीर को रोक के देखो। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। हाँ, संयम में हो जाए तो 10-10 20-20 वर्ष हो गए। ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोष ही नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्व रेता। तो फिर तो हम कह रहे हैं कम से कम संयम से चलो। गृहस्थी के लिए एक शिष्य जो सेवा में जाते थे संत के, तो उनका ब्याह हुआ, तो उन्होंने पूछा महाराज जी ब्याह हुआ है तो हम गृहस्थ में कैसे व्यवहार करें, संतों से ही, क्योंकि शास्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं। तो उन्होंने कहा कि उत्तम बात तो यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल शास्त्र आदेश करते हैं। तो उनका गुरु जी ऐसा तो नहीं हो सकता, गृहस्थी में है कि संतान उत्पत्ति के लिए। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खा। तो उनका 1 वर्ष में एक बार, गुरु जी 1 साल में एक बार, तो दोनों का रह पाना बहुत कठिन होगा। तो उनका 6 महीने में एक बार। तो उनका गुरु जी 6 महीना भी बहुत होता है। तो उनका फिर आखिरी बात है, धर्मशास्त्र जो आदेश करते हैं, माताएं बहनें जब मासिक धर्म से युक्त हो जाती है और पवित्र हो जाती है तो फिर 1 महीने में एक बार का ऐसा। तो उनका कहा कि गुरु जी महीने में एक बार बहुत कठिन होता है, तो उनका कफन ले और माथे में बांध ले जो मना सकता है। मतलब मृत्यु को सर में बांध ले, जो मना वैसो करो। शास्त्र जो आदेश करता है उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी